definition of the second term, which is called as domain of a trigonometric function. अभी डोमेन मतलब क्या? The domain definition is the group of angles for which the trigonometric function exists. The simplest definition that I can give you for the number of term of domain, the group of angles for which the trigonometric function exists is called as the domain of a trigonometric function. Now, जैसे मैंने आपको रेंज का एक टेबल सिखाया, I'll teach you how to write the table of the domain. तो यहां पे I'll write function, यहां पे I'll write domain. Point number 1, first function is sin theta. Sin theta exists for all real values of angle theta. साइन में आप कोई भी एंगल सब्सटीट्यूट कर दो, आपको कभी भी नॉट डिफाइन ऐसा नंबर नहीं आएगा. सम ऑफ द अदर नंबर, कोई भी एक वैल्यू आपको डेफिनेटली मिलेगी. तो साइन थीटा का डोमेन क्या है? थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. सिमिलर टू साइन, कॉस थीटा, cos function also exists for all real group of angles. So therefore, the domain of cos function is theta belongs to the group of real numbers. Point number 3, tan theta. अभी जिसको डेफिनेशन, टेबल, वैल्यू चार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता है, उनको ये डेफिनेटली पता रहेगा कि जब कभी भी हम लोग ने यहां पे 90 ये एंगल पुट किया है, tan फंक्शन का वैल्यू क्या आता है? नॉट डिफाइन. तो अभी हमें क्या करना है? सिंस 90 गिव्स अ नॉट डिफाइंड वैल्यू फॉर tan, I have to eliminate those angles which are related to 90 or they are multiples of 90 from the domain of this function tan. हम लोग कैसे लिखेंगे? I'll show you. 2n plus 1 pi by 2. Now basically what is 2n plus 1 pi by 2? 2n plus 1 मतलब odd multiple of pi by 2. यहां पे अगर आप n की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो तो ये ब्रैकेट क्या आएगा? ऑड नंबर. एंड इसका मल्टीपल कौन सा है? तो पाई बाय 2. तो tan थीटा का अगर मेरे को डोमेन लिखना है तो ये जो ग्रुप ऑफ एंगल्स है वो ग्रुप ऑफ एंगल्स मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. कहां से? तो फ्रॉम द रियल ग्रुप. तो आई विल राइट आर माइनस द एंटायर सेट. मान लो आपने यहां पे 0 पुट किया तो 2 zeros are 0 प्लस 1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 के लिए tan कितना आता है? नॉट डिफाइंड. तो फ्रॉम द रियल ग्रुप I have eliminated the angle pi by 2. Similarly, मान लो अगर आपने यहां पे 1 पुट किया तो 2 ones are 2 plus 1 is 3. तो 3 pi by 2 which is 270. तो 270 के एंगल के लिए भी tan फंक्शन क्या आता है? नॉट डिफाइंड. तो मैंने वो यहां से निकाल दिया. तो tan फंक्शन नॉट डिफाइंड कब आएगा? When the angle is in the odd multiple of 90. Have you understood this? Next, point number 4. Cot. The domain for cot is R minus the set of all the angles which are the integral multiples of 180. यहां पे I'll write integral multiple of 180. मान लो अगर आपने यहां पे 0 पुट किया तो 0 इंटू पाई इज 0. तो 0 डिग्री का एंगल यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द रेंज, यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द रियल ग्रुप, जहां पे ये कॉट फंक्शन नॉट डिफाइन आएगा. अगर मान लो यहां पे आपने 1 पुट किया तो 1 इंटू पाई इज पाई. तो वो एंगल आपको रियल ग्रुप में से एलिमिनेट करना है.
यहां पे आप फ्रैक्शन नहीं पुट कर सकते. यू कैनॉट पुट n इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज अगर n इज इक्वल टू आपने हाफ पुट किया तो ये एंगल हो जाएगा π/2 और cot 90 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बिकॉज cot 90 इज 0. सो यहां पे मैंने स्पेसिफाई किया है इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n शुड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. माय नेक्स्ट सेट, द लास्ट टू, सेक थीटा. अगर मुझे सेक थीटा का डोमेन लिखना है तो दिस डोमेन विल बी सेम एज द डोमेन ऑफ tan. I'll show you or I'll tell you why it is so. See, अगर मुझे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 मिला है तो वो एंगल के लिए कॉस फंक्शन क्या आता है? व्हाट इज कॉस 90? 0. तो tan और sec ये दोनों फंक्शंस में डेफिनेशन अगर हम लोग ने यूज किया तो उसका डिनोमिनेटर क्या आता है? cos. तो अगर cos 0 हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली नॉट डिफाइन. तो व्हाट आई हैव डन इज ऐसे एंगल्स मैंने एलिमिनेट कर दिए जहां पे ये दोनों फंक्शंस क्या आते हैं? नॉट डिफाइन, क्योंकि ये एंगल्स के लिए कॉस फंक्शन जो है वो 0 डिग्री का आंसर देगा. नाउ सिमिलर टू सेक आई विल राइट कोसेक. कोसेक के लिए मैं किसका डोमेन यूज करूंगा? डोमेन ऑफ कॉट, r माइनस n पाई. नाउ यू विल वंडर व्हाई, बिकॉज मान लो अगर मैंने यहां पे n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे एंगल क्या मिला? 0 इंटू पाई 0. कॉट और कोसेक ये दोनों के डेफिनेशंस में डिनोमिनेटर में क्या आता है? साइन. कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, और साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है? 0. मतलब ये दोनों फंक्शंस क्या हो गए? नॉट डिफाइंड. सो हैव यू अंडरस्टूड? सी दिस पार्ट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. Sine and cos, they exist for all angles. Exist for all angles. Tan and cot, they exist for angles apart from the group. Tan does not exist for odd multiples of 90. Cot does not exist for integral multiples of pi. Sec will not exist for 2n plus 1, मतलब odd multiples of 90, and cosec will not exist for integral multiple of pi. So this entire group, sine and the domain part is given to you. So now पहले आप ये दोनों चार्ट जो है वो प्रॉपरली अपने नोटबुक में लिख लो, and then you just read out the definitions given in the textbook, or if you want you can have just this simple definition. डोमेन मतलब ग्रुप ऑफ एंगल्स फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट, एंड रेंज मतलब द हायर एंड लोअर वैल्यू का एक ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हम लोग अगर वो फंक्शन वो रेंज के बाहर है, वो रिस्ट्रिक्शंस के बाहर है, तो वो वैल्यू हम लोग बाय डिफॉल्ट डिस्कार्ड कर देंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हम लोग रेंज का एप्लीकेशन लेंगे. डोमेन का एप्लीकेशन जो है वो आपको थेरोटिकल नहीं है, वो डायरेक्टली इफ यू आर गिविंग सीईटी एंड जेईई उसमें आएगा.